क्या साहब, इतना सा साहब, मुझे और खाना चाहिए साहब। नहीं मिला तो मैं भूखा मर जाऊंगा साहब। अरे मर गया तो राज राज ही रह जाएगा, तुम लोग समझते नहीं हो। लाला महंतो को जानता है? अच्छा है। खा। अरे भाई, अकेला है वो भी आधा पागल, कहीं नहीं जाएगा। अब टेंशन मत लो, मिल जाएगा। चुप कर बे, चुप कर। लेक्चर में जा। नहीं साला कहाँ फूर हो गया ये? भाई वो देखो। कहाँ है? किधर है? कहाँ है? भाई तोता नहीं सतीश। भाई तेरी तो भाई। अरे क्या भाई भाई कह रहा है? बोलना क्या हुआ? भाई गुत्ते पे एक छोकरा आया था, ये आपको देने को बोला, वो भी अर्जेंट। तोता तेरे हाथ से निकल गया और तू नामर्दों की तरह देखता रहा। उसको तो पिंजड़े में मैं बंद कर लूंगा, पर याद रख 15 दिन बाद यूनियन का इलेक्शन है। अगर उसमें हार गया तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं रखूंगा तुझे, तेरा बाप। क्या हुआ भाई? वोट वोट। एक 15 दिन बाद यूनियन के इलेक्शन है। सारे वोट मुझे को मिलने चाहिए। हाँ मिल जाएंगे भाई, जरूर मिल जाएंगे। ये इलेक्शन मुझे जीतना है। मुझे यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बनना है। समझिए, आप बन गए भाई। चाहे जो भी हो, बाय हुक बाय क्रूक, मस्ट। जिंदगी में पहली बार गाली खाई तू। अगर मर्द का बच्चा है तो दिखा दे। कम ऑन यादव, फाइट फाइट फाइट। गौर से देखिए, जानते हैं इसे? कहीं भी कभी भी देखा है इसे? लेकिन ये है कौन? हमारा इससे क्या ताल्लुक? यही तो जानना है। पर बात क्या है? जब जान जाऊंगा तब बताऊंगा। अभी तो मैं खुद इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। राधिका कहाँ? क्लासेस गई है, दोपहर तक लौट आएगी। अच्छा, नीरू से मिल लेता हूँ। कैसे हैं वो? ही इज नॉर्मल। घर पर नहीं है, ऑफिस गए। ऑफिस इतनी जल्दी? पापा को तुम नहीं जानते क्या? ही इज अ वर्कहॉलिक। अच्छा क्या लोगे तुम? नहीं कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ब्रेकफास्ट किया। चलता हूँ बड़ी माँ। बाय मधु। बाय। बाय मिलिंद। बाय। ये ठीक है। अगले क्वार्टर के प्रोजेक्टेड फिगर्स कहाँ हैं? ये रहे। ये तुमने चेक किए हैं? हाँ, लेकिन आप भी अगर एक बार चेक कर लें तो। नहीं, अगर तुमने चेक कर लिए हैं तो ठीक है। डीके, संदीप से कहकर बैंक के एजीएम से मीटिंग फिक्स करवा दो। जी। वो बैंक के स्टेटमेंट्स कहाँ हैं? अभी लेकर। क्या हुआ डीके? डीके, आर यू ऑलराइट? पानी भेजो जल्दी। ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। नहीं मालिक, सेक हूं मैं। सिट डाउन। ठीक है, आर यू फाइन? या बस वो जरा सा चक्कर आ गया था बिकॉज ऑफ माई बीपी। पानी लो। डीके, तुम घर चले जाओ, आई मैनेज। नहीं मालिक, मैं ठीक हूँ। यू गो होम, आई मैनेज। लेकिन साहब को गाड़ी तक छोड़ कर आ जाओ। अरे नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने आ जाऊं? नहीं प्लीज, आई गो। टेक केयर डीके। थैंक यू मालिक।
हेलो मधु। जी पापा। डीके की तबीयत जरा खराब हो गई है। बाबूजी की क्या हुआ? इज ही ऑलराइट? या ही इज ऑल राइट। मैंने उसे घर भेज दिया है। मधु, मधु तुम्हारी मम्मी से कहना कि यहाँ काम बहुत ज्यादा है, मुझे आने में देर हो जाएगी। आई विल लेट। जी पापा। मधु, ऑर्फनेज जाने से पहले बच्चों के लिए कुछ किताबें और खिलौने खरीदने हैं। मैंने डिसाइड किया था कि लॉकआउट के बाद। क्या हुआ? बाबूजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। कितनी बार कहा है उनसे इतना काम मत किया कीजिए, मत किया कीजिए, सुनते ही नहीं है। क्या हुआ? क्या है? बीपी होगा और क्या। कहाँ है वो? पापा ने उन्हें घर भेज दिया है, मैं भी अब वहीं जा रही हूँ। ठीक है, मिलिंद के आते ही मैं उसे भेज देती हूँ। मामा, टीटी को स्कूल से लाना है और फिर और वो। मधु, आई एम देयर ना। ओ हाँ, पापा ने कहा है ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है, देर होगी उन्हें। बाबूजी, चलिए अब यहाँ मत बैठिए, अपने कमरे में चलिए। डॉक्टर ने आपका आराम करने को कहा है ना? आराम ही तो कर रहा हूँ। आराम नहीं कर रहे हैं आप, आपको मैच देखनी है, और वो भी इंडिया पाकिस्तान। मतलब सिर्फ टेंशन। डॉक्टर ने आपको स्ट्रेन होने से मना किया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। देखो, अब रात बहुत हो चुकी है, तुम अपने घर जाओ। क्यों? ये घर मेरा नहीं है? है? क्यों नहीं बेटा, है। सबसे पहले तुम्हारा घर है और सबसे ज्यादा भी। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है बाबूजी, मुझे इतना प्यार दिया, इज्जत दी। ऐसे वक्त मुझे अपनाया जब मैं। मधु, मधु, अपनाया तो गैरों को जाता है। अरे तुम तो हमेशा से ही अपनी थी। खुशनसीब हूं मैं कि मुझे तुम जैसी बहू मिली है। और देना क्या, ये सब तुम्हारा ही तो है ना? तो फिर एक हक और दीजिए, मुझे यहाँ रहने दीजिए प्लीज। कम से कम आपके ठीक हो जाने तक। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती बाबूजी। मधु, कितनी बार कहूं तुमसे, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम मेरी फिक्र मत करो। और बेटा, अकेले रहने की तो आदत है मुझे। मिलिंद की मां को गए बरसों हो गए। मिलिंद की और अपनी देखभाल मैंने ही तो की है। देखो, जब जरूरत होगी ना, मैं तुम्हें बुला लूंगा, फोन कर लूंगा। और इस वक्त मुझसे ज्यादा तुम्हारे मामा पापा को तुम्हारी जरूरत है। जाओ, उन्हें संभालो। वैसे बेटा, घर पर मालिक का बर्ताव कैसा होता है? इज ही नॉर्मल? क्यों? ऐसा क्यों पूछा आपने? नहीं, यूं ही। नहीं, आप यूं ही कोई बात नहीं कहते। क्या बात है बाबूजी? क्या हुआ है पापा को? रिलैक्स बेटा, इट्स ओके। शायद इतने महीनों की टेंशन है, शायद जिगरी दोस्त के जाने का सदमा, ऊपर से जेल। अच्छा खासा इंसान भी पागल हो जाए। बाबूजी। नो नो बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। और जरूरत होगी तो विल टेक हिम टू अ डॉक्टर। इस वक्त तुम लोग उन्हें खुश और रिलैक्स रखने की कोशिश करो। बाबूजी, मैं आ गया। अब तुम जाओ बेटा। अब जो कह रहे थे बाबूजी वो। रात बहुत हो चुकी है, अब तुम घर जाओ। ठीक है। आई विल। देखो, मिलिंद दवाइयां ले आया है, मैं ले लूंगा। और तुम तो जानती हो मैं वक्त का पाबंद हूं ही। मिलिंद, ड्राइवर तुम्हें घर ले जाएगा, मैं थोड़ी देर रुक के आता हूँ। गुड नाइट बाबूजी। गुड नाइट बेटा। बहुत काम करने लगे हैं आप बाबूजी, थोड़ा आराम भी क्या कीजिए। हेलो, हाँ जी, जी वो ठीक है।
हाँ मधु निकल चुकी है, बस पहुंचती होगी। ओके जी। हाँ मम्मा का फोन था, आपको आराम करने के लिए कहा है। मैं आराम नहीं कर सकता, खास तौर पर इस वक्त मिलिंद, जब मालिक की हालत ऐसी है। कब क्या कह दें, क्या कर दें। हाँ पर बाबूजी आप ऐसे तो। मुझे ही तो संभालना है सब कुछ बेटा, बाकी कोई फिक्र नहीं है मुझे। काम जोरों से चल रहा है, वर्कर्स पूरी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ शांत है, और इसी का मुझे डर है कहीं ये शांति अपने साथ आंधी लेकर ना आए। मैं समझा नहीं। यूनियन के इलेक्शंस में सिर्फ 15 दिन बाकी हैं। अब लालूदा तो नहीं रहे, वर्कर्स को नए लीडर की तलाश है, और जो लीडर बनना चाहते हैं उन्हें कुर्सी की, कुर्सी जिसके लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। एक्सक्यूज मी, और कितना वक्त लगेगा मालिक? क्यों? मैं बहुत दूर रहता हूँ, बहुत वक्त हो चुका है, मेरे घर वाले इंतजार करते होंगे। ओह, 9:30। वाह, मैं जानती थी, आई न्यू इट, तुमने टेलीफोन डिस्कनेक्ट करके रखा होगा। नहीं, वो गलती से रह गया होगा। गलती से? ये भी? और ये भी? ये तो इंटरकॉम है। वो नई सेक्रेटरी, शी इज अ हेडेक, हर चीज में सवाल करती है। और फिर आप तो जानती हैं, आई हेट बीइंग डिस्टर्ब्ड। या, आई नो। सेक्रेटरी डिस्टर्ब करती है इसलिए इंटरकॉम ऑफ द हुक, बीवी डिस्टर्ब करती है इसलिए टेलीफोन ऑफ द हुक। आप और डिस्टर्ब? नहीं, मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। सोचने की जरूरत क्या है? किसको कैसे डालना है, किसको कैसे काटना है, दिस कम्स वेरी नेचुरली टू यू। मालकिन, दिस इज अनफेयर। दिस इज अनफेयर। अगर यहाँ आपका कोई और मुलाजिम होता तो आप उसकी तनख्वाह बढ़ा देती, और मैं यहाँ आप ही का काम कर रहा हूँ। और मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ कि ये सारा पैसा, ये सारा कारोबार तुम्हारे दिन रात की लगन और मेहनत का नतीजा है। लेकिन क्या काम ही तुम्हारे लिए सब कुछ है? तुम सुबह से लेकर रात तक यहाँ आते हो, लेकिन टाइम तो देखा करो, 11 बजे। फोन लगाओ तो, और मैं वहां पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें कोई परवाह नहीं है। I'm sorry. I'm sorry. मैं काम में इतना खो गया था कि पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जादू कर दिया है। मैं सब कुछ भूल जाता हूं। मुझे काम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मैं भी नहीं। नहीं, तुम नहीं। तुम और मेरा काम, इन्हें मैंने अपने से अलग कभी सोचा ही नहीं। सोचा करो, कम से कम मेरे बारे में। मैं तुम्हारे काम की तरह बेजान नहीं हूं।
I miss you. I need you. दिन तो निकल जाता है घर में, बच्चों में, लेकिन जब अंधेरा होता है। I'm sorry मालकिन, ऐसा फिर नहीं होगा। मैं मालकिन हूं ना, तो फिर ये मेरा ऑर्डर है। ये ऑफिस तुम्हारा है, यहां तुम जो चाहो करो, लेकिन घर मेरा किला है, माय फोर्ट्रेस, और उस किले के दरवाजे रात 10 बजे बंद हो जाते हैं। तो अगर तुम 10 बजे के बाद आते हो तो तुम्हें रात भर बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, चाहे आंधी हो या फिर तूफान। ओहो, लेकिन मालकिन हमारी जरूरत ही नहीं है कि आपका हुक्म ना माने। आंधी और तूफान तो क्या, अगर आग में भी कूदना पड़ा तो कूद जाऊंगा, but I'll reach on time। नो नो, डोंट डू दैट फॉर मी। मेरे लिए तुम अपनी जान मुसीबत में डालो, ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। पर मेरे लिए आप अपना ये हाल बना लो, ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। मैं ठीक 10 बजे आपके किले में हाजिर हो जाऊंगा। 10 बजे? 10 बजे। मालिक, थैंक यू। मुझे तो वक्त का एहसास ही नहीं रहा। ड्राइवर से कह दो गाड़ी निकाले, मैं अभी निकल रहा हूं। जी। और तुम रिक्शा लेना स्टेशन तक, कल कैशियर से पैसे ले लेना। थैंक यू सर। नीरज, तुम लालू को कैसे मार सके? हाउ कुड यू डू दैट टू हिम? सरकार ये सब क्या कर रहे हो आप?